विद्यार्थीगण, बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक गोधूली में संकलित काव्य खंड पर आधारित वीडियो सीरीज का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम काव्य खंड की सबसे अंतिम कविता मेरे बिना तुम प्रभु पर चर्चा करेंगे और इस अध्याय के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। मुझे लगता है आप सबने यह कविता वैसे पढ़ी है। यदि नहीं पढ़ी है तो एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आप इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इसे समझ पाएँ। यह कविता लिखी है रेनर मारिया रिल्के ने। तो आइए पहले हम कवि परिचय जानें और इस अध्याय से पूछे जा सकने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी एक नज़र हम देखते हैं। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 1875 में 4 दिसंबर 1875 में प्राग में हुआ था। प्राग पहले ऑस्ट्रिया का हिस्सा था, अब वह जर्मनी में आता है। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 में हुआ। रेनर मारिया रिल्के ने जो उपन्यास, कहानी संग्रह और कविता संकलन लिखे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। उपन्यास का नाम है द नोटबुक ऑफ मॉल्टे, लॉरेट्स ब्रिज। कहानी संग्रह है टेल्स ऑफ अल्माइटी। कविता संकलन के नाम हैं लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेस सैक्रिफाइस, एडवेंट। कविता मेरे बिना तुम प्रभु यह विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। देखिए, कविता मूल रूप से जर्मन भाषा में है, तो एक भाषांतरित संकलन है देशांतर, मतलब विश्व कविता। विश्व कविता का अर्थ है विश्व में जितने भी कवि हैं, जो महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी कविताओं का एक संकलन बनाया गया है। वे चूँकि और भी भाषाओं में लिखते हैं, जैसे जर्मनी भाषा में यह कविता लिखी हुई है मेरे बिना तुम प्रभु, तो इसका एक संकलन है देशांतर विश्व कविता का। उस संकलन से इस कविता को लिया गया है। अब इस कविता का अनुवाद किसने किया है? कविता का अनुवाद हिंदी में किया गया है, तो हिंदी के कवि हैं जो वही अनुवाद करेंगे। तो हिंदी कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती ने इस कविता का हिंदी में अनुवाद किया है। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आपको एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि आपके प्रश्न और उत्तर, प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वे लगभग 20 से 30 शब्दों में होने चाहिए। आप इस शब्द सीमा को बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 45 अधिकतम 45, इससे अधिक आपको नहीं लिखने चाहिए शब्द। अगर आपको प्रश्नों की शब्द सीमा दी हुई है कि उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में ही देने हैं। मैंने प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय भी इस सीमा का ख्याल रखा है, लेकिन क्योंकि आपको एक उपयुक्त उत्तर भी लिखना है, तो प्रश्नों का उत्तर पूरा होना चाहिए। कम शब्द में लिखने की वजह से आप अधूरा उत्तर भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको एक उचित और उपयुक्त उत्तर लिखना है, एक अच्छा उत्तर लिखना है, इसलिए हम यह वीडियो सीरीज भी लाए हैं। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? प्रश्न का उत्तर लिखने के पहले आपको कविता का सार जानना चाहिए। कविता का सारांश यह है कि एक भक्त भगवान को संबोधित कर रहा है और उसे बताता है कि हे प्रभु, मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान भक्त पर निर्भर है, ये हम सब जानते हैं। तो कवि ने अपने इसी भावना को कविता में ढाला है। और इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भगवान के समक्ष एक भक्त के अस्तित्व का महत्व दर्शाने के लिए कवि ने अपने को जलपात्र और मदिरा कहा है। कवि कहना चाहता है कि भक्त रूपी जलपात्र और मदिरा भगवान के लिए ही हैं और इनके न रहने पर भगवान को असुविधा होगी। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट जब हम करते हैं तब आपको इसकी शब्द सीमा लगभग 100 दी जाती है। किसी भी काव्यांश या गद्यांश का आप आशय स्पष्ट करेंगे या व्याख्या करेंगे तो आपको शब्द सीमा अधिक मिलेगी और वो 100 है लगभग। अब आशय स्पष्ट करते हुए जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसको आपको इस तरह से बिंदुवार लिखना होगा। देखिए, आप व्याख्या कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपको अधिक नंबर चाहिए, अधिक नहीं, आपको एक नंबर चाहिए। मान लीजिए यह जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह 5 नंबर का प्रश्न है। तो अगर आपको 5 नंबर में से कम 4 नंबर ज़रूर लेने हैं और आप चाहते हैं कि जो भी परीक्षक है वो आपकी कॉपी जो जांच रहा हो, जो कॉपी जांचने वाले शिक्षक होंगे, अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी कॉपी को अच्छे तरीके से पढ़ें और आपने जो उत्तर लिखा है वो उसे पढ़कर सही नंबर दें, तो आपको लिखने की शैली का भी ध्यान रखना होगा। तो व्याख्या को आपको इस प्रकार से लिखना है। जब भी आपको आशय स्पष्ट करना है, आपको 3 बिंदुओं में उसको बांटना है, प्रसंग में, संदर्भ में और व्याख्या में।
प्रसंग में जो लिखना है आपको वह है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से हैं, किसके द्वारा रचित हैं, कहाँ से ली गई हैं, ये लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु से ली गई है, जो हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली में संकलित है। यह प्रसंग हो गया। संदर्भ का अर्थ होता है विषय। संदर्भ मतलब विषय। पंक्तियाँ किस संदर्भ में हैं, किस विषय में हैं। तो आपको एक लाइन यहाँ पर लिखनी है कि कवि का मानना है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ इसी संदर्भ में हैं। अब इसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या मतलब जो भी आपको काव्यांश दिया गया है उसकी व्याख्या करनी है, मतलब उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि मैं अर्थात भक्त ही भगवान का वेश और वृत्ति हैं। वेश का मतलब पहनावा। कविता में लिखा भी गया है कि भगवान का शानदार लबादा और उनकी पादुका इत्यादि का जिक्र किया गया है। तो भगवान का जो शानदार लबादा है और पादुका, ये सब भक्त के कारण ही है। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ व्यापार होता है। व्यापार मतलब आप इसको व्यापार मतलब बिजनेस से नहीं जोड़ सकते हैं। व्यापार का अर्थ है, वृत्ति का अर्थ है काम, मतलब जो काम है, मतलब हम लोग जो अपने दिनचर्या में काम करते हैं या हमारा जो उद्देश्य है उसको वृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। तो वृत्ति का अर्थ यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, भगवान आप पे कृपा करते हैं। हम लोग भगवान को किस रूप में जानते हैं कि भगवान है, वो वरदान देंगे, वो कृपा करेंगे। तो भगवान की जो कृपा है वही उनकी वृत्ति है, मतलब उनका वो काम है। कृपा करना भगवान का काम है। तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है उसका उपयोग कौन करेगा, वह भी भक्त के लिए ही है। मतलब अगर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो किस पर, भक्त पर ही बरसाएंगे। तो ये जो वेश और वृत्ति दोनों भगवान की भक्त के लिए ही है। तो भक्त के कारण ही भगवान की सत्ता है। अतः यदि भक्त ना रहे तो भगवान भी अपना अर्थ खो बैठेंगे। यह इन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या है। आप इसे पढ़िए। अब आइए हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। आपको एक अच्छा उत्तर इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि कवि के अनुसार शानदार लबादा प्रभु का गिर जाएगा। कवि का मानना है कि भक्त के कारण ही भगवान की सत्ता है। यदि भक्त का अस्तित्व न रहेगा तो भगवान भी अपना वेश खोकर अपना अर्थ खो बैठेंगे और उनका शानदार लबादा गिर जाएगा। देखिए, 2-3 लाइनें जो हैं, 2-3 पंक्तियाँ आपको याद रखनी हैं, तो आप उसके आधार पर भी एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पिछले प्रश्न में भी देखिए, ये भक्त के कारण भगवान की सत्ता है, यह इस वाक्य का उपयोग हमने यहाँ भी किया है। इसके अलावा भगवान का वेश और वृत्ति भक्त हैं, यह भी एक लाइन है जो इस उत्तर में भी प्रयुक्त है। तो भगवान भी अपना वेश खोकर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो इस तरह से 2-3 लाइन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं तो आप प्रश्नों के एक शानदार उत्तर लिख सकते हैं। तो यह प्रश्न हो गया। अब आइए हम लोग अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि कवि किसको कैसा सुख देता था। इस प्रश्न का एक उपयुक्त उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कवि के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कवि अर्थात भक्त के कपोलों पर ही विश्राम करती है। भक्त के द्वारा ही भगवान प्रकृति को सूर्यास्त के रंगों को देख सकते हैं। अतः कवि भगवान को उपरोक्त प्रकार से दृष्टि का सुख देता था। ठीक है। कवि अर्थात जो भी भक्त है, भक्त के आंखों से ही भगवान भी देख सकते हैं प्रकृति को। भगवान की कृपा भी भक्त के लिए ही है। भगवान जो भी कृपा करेंगे उसका उपयोग करने वाला जो है वह भक्त है। तो यह भगवान को एक तरह से सुख प्रदान करना हुआ। तो भगवान को कवि इस प्रकार से सुख देता है। अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि कवि को किस बात की आशंका है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कवि को इस बात की आशंका है कि भक्त के बिना भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्त के कारण ही भगवान का अस्तित्व है। भक्त ही भगवान का वेश और वृत्ति हैं, जलपात्र और मदिरा है, उनका शानदार लबादा है। बिना भक्त के भगवान एकाकी और निरुपाय हैं। ठीक है। अब हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न, कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है। स्पष्ट है, आप अब तक समझ ही चुके हैं कि कविता भक्त के द्वारा भगवान के को संबोधित है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि कविता मेरे बिना तुम प्रभु एक भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। कवि के अनुसार भक्त और
भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं और बिना भक्त के भगवान एकाकी और निरुपाय हैं। ये लाइनें आपको याद रखनी है। मैं कवि के तथ्यों का समर्थन करती और करता हूँ। आप क्या सोचते हैं, इस प्रश्न का जो आपको यहाँ पे उत्तर भी लिखना है। पहला प्रश्न, इस प्रश्न में दो भाग हैं। कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है? भक्त के द्वारा भगवान को संबोधित है। और आप क्या सोचते हैं? तो आप जो सोचते हैं वो आपको लिखना है। हालांकि हम सब इस बात को अवश्य मानते हैं कि भक्त भगवान एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये ऐसा कवि भी कह रहे हैं, और बिना भक्त के भगवान एकाकी और निरुपाय हैं, ऐसा कवि का भी कहना है, और हम सबको भी ऐसा लगता है। तो आपको यही लाइनें लिखनी है और अंत में लिखना है कि मैं कवि के तथ्यों का समर्थन करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, अब हमारा सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न, मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का यह कविता कैसे बखान करती है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्य का जीवन नश्वर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर अमर है। तो कविता के अनुसार, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिए कि कविता के अनुसार भगवान भक्त पर निर्भर करते हैं। भक्त ही भगवान के लिए जलपात्र, मदिरा, वेश, वृत्ति इत्यादि हैं। अतः यह कविता एक प्रकार से ईश्वर की अमरता को मनुष्य पर ही निर्भर बताकर मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का बखान करती है। मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव का बखान हम किस तरह से कर सकते हैं कि ईश्वर जो कि अमर है, उनकी अमरता को सराहने के लिए, उनकी सदैव पूजा करने के लिए भी उनको मनुष्य की आवश्यकता है। तो ईश्वर की अमरता भी मनुष्य के नश्वर जीवन पर ही आधारित है। ठीक है, आप स्क्रीन पर उत्तर देखिए। अब हम अपने 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच के संबंध पर प्रकाश डालिए। अभी तक तो आप अवश्य ही इस कविता का सारांश और सार समझ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ लाइनें लिखनी है। इस प्रश्न का एक उपयुक्त उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि कविता के अनुसार भगवान भक्त पर निर्भर करते हैं, भक्त के कारण ही भगवान का अस्तित्व है, भक्त ही भगवान का वेश और वृत्ति है, जलपात्र और मदिरा है उनका शानदार लबादा और पादुका है, बिना भक्त के भगवान एकाकी और निरुपाय हैं। यही संबंध भक्त और भगवान के बीच है। इस अध्याय के सभी प्रश्न आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।